गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रयोग में अध्ययन करेंगे द्विखंडन और मुकुलन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इस प्रयोग का उद्देश्य है पहले से तैयार स्लाइडों में हम अमीबा में द्विखंडन और ईस्ट में मुकुलन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप कि द्विखंडन और मुकुलन दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ये एक कोशिकीय जीव में होता है। द्विखंडन विधि में बच्चों एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जबकि कौन सा जनन है बेटा? ये अलैंगिक जनन है। और अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि जीवों में जीव जनन कैसे करते हैं बच्चों। और ईस्ट में मुकुलन एक ऐसी विधि है जिसमें पैतृक कोशिका में एक उभार आ जाता है और वो उभार बढ़कर एक नई संतति कोशिका में जन्म लेता है। तो बच्चों, पहले से तैयार स्लाइडों को हम माइक्रोस्कोप, ये देखिए आपका माइक्रोस्कोप चाहिए एक, और ये परमानेंट स्लाइड्स है। ये अमीबा की स्लाइड है जिसमें अमीबा में द्विखंडन दिखाया गया है, और ये ईस्ट की स्लाइड है जिसमें ईस्ट मुकुलन विधि से जो जनन करता है उसकी स्लाइड बनी हुई है। तो इसको बच्चों हम माइक्रोस्कोप में रखकर और देखेंगे। जो भी आप तो देख नहीं सकते, पर मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर होगी वो लेकर मैं मोबाइल द्वारा आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों देखते हैं। सबसे पहले पिक्चर के द्वारा हम द्विखंडन विधि अमीबा में देखते हैं कि कैसे आता है। बच्चों, ये डायग्राम आपको एग्जाम्स में भी बनाने आते हैं, इसलिए आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अमीबा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है। तो जब अनुकूल परिस्थिति यानी कि तापमान और भोजन इसको अनुकूल मात्रा में मिलता है तो यह प्रजनन शुरू करता है। सबसे पहले ये इसके अंदर जो केंद्रक है वो दो भागों में विभाजित होना शुरू होता है, और केंद्रक विभाजित होने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव्य है वो भी दो भागों में विभाजित होना शुरू हो जाती है, और ये जो स्यूडोपोडिया है वो एक दूसरे से ये मिलके बिल्कुल अलग हो जाते हैं इस तरह, और ये दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि यह विधि द्विखंडन के, एक कोशिका थी अमीबा की जो दो भागों में विभाजित हो गई, इसलिए इसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। और ये द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। दूसरा हम बच्चों ईस्ट को देखें। ईस्ट मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। ये ईस्ट की कोशिका पैतृक कोशिका है। अनुकूल परिस्थितियों में इस ईस्ट में एक उभार आना शुरू होता है, और ये उभार आगे की ओर बढ़ते जाता है, बढ़कर न्यूक्लियस के साथ ये अनेक उभारों में अनेक संतति कोशिकाओं में बनता जाता है। ये जब विकसित होकर ये उभार शरीर से अलग हो जाता है और एक नई कोशिका, नया ईस्ट जन्म लेता है, और पुनः फिर ये विधि दोबारा से शुरू होती है। यहाँ से अलग हो जाते हैं। इस तरह आप इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि ईस्ट मुकुलन विधि से जनन करता है जबकि अमीबा द्विखंडन विधि से जनन करता है। बच्चों, इसमें सावधानी रखनी है। कुछ सावधानियां हैं प्रयोग करते समय कि स्लाइडों को अच्छे से किनारे की तरफ पकड़ेंगे, क्योंकि ये परमानेंट स्लाइड है। अगर हम इस तरह से पकड़ेंगे, देखो बेटा ये परमानेंट स्लाइड है, और हमेशा स्लाइड को किनारे से पकड़ेंगे बच्चों, बीच से नहीं पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, है ना। और क्योंकि परमानेंट स्लाइड्स बीच से पकड़ने पे जल्दी खराब हो जाती है। माइक्रोस्कोप को देखते समय आँख को बिल्कुल सीधे में रखेंगे लेंस के। ये कुछ सावधानियां हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में।
पिक्चर मैं भेजूंगी, आप देखेंगे कि किस तरह स्लाइड में दिख रहा है अमीबा में द्विखंडन और मुकुलन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये अमीबा प्रैक्टिकल में द्विखंडन विधि और ईस्ट में मुकुलन विधि से प्रजनन की विधि जानते हैं। और ये कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन। इसके जो आपके प्रायोगिक बुक में जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, ये देखिए, इसका ना दिखा भी दो, डायग्राम दिखा। ये मौखिक प्रश्न और प्रयोग पर आधारित प्रश्न। ठीक है बेटा, बच्चों, इसमें से भी पेपर में आते हैं जो ये प्रैक्टिकल आप फाइल में जरूर पढ़ेंगे और इसको नोट डाउन भी करेंगे अपनी MCQ कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो इस बेटा प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो आपका स्टार्टिंग है द्विखंडन और मुकुलन का अध्ययन करना। ये देखो, अब पूछते हो ना मैडम कहाँ से करना है, क्या करना है, ये अमीबा में द्विखंडन, ईस्ट में मुकुलन, और ये सावधानियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है आपको, सारे बच्चे करेंगे।